करें स्टार्ट। जी मुश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस आपने प्रेस नोट भी डाला है कि जो ये सरकार है आंदोलन प्रदर्शन की सरकार यहाँ पे रहेगी, ऐसा क्या लगता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार मात्र धरने और प्रदर्शनों की सरकार बनकर रह गई है। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द स्टेट इज डिसअपॉइंटेड एंड हैरेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर हिमाचल प्रदेश का वर्ग समाज का आंदोलित है, आक्रोशित है। आप देखिए कि पिछले पूरे 4.5 वर्षों में इस सरकार की उदासीनता के कारण, चाहे हमारे प्रदेश के कर्मचारी हैं, चाहे बागवान है, चाहे किसान है और चाहे व्यापारी है, हर वर्ग सरकार की उदासीनता का शिकार हुआ है और आज हताश है। किसी भी वर्ग को यह सरकार जो है आज तक राहत नहीं दे पाई। और अपने पूरे 4 वर्ष आप देखिए, मैंने इसलिए कहा कि धरने प्रदर्शनों की, आज कोई हिमाचल प्रदेश का ऐसा वर्ग नहीं है जो अपनी डिमांड्स को लेकर धरने नहीं कर रहे। आपने देखा कर्मचारियों का इतना बड़ा आंदोलन हमने कभी नहीं देखा कि हजारों हजार कर्मचारी, जो डिसिप्लिन फोर्स है, पुलिस, ये सब सरकार के जो निर्णय है उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और कई अन्य समाज अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है। लेकिन सरकार के जो मानचित्र है उस पर इनकी मांगों को लेकर कोई स्थिरता नहीं है, कोई इनके पास योजना नहीं है कि किस तरह से उसको जो है सेटल किया जाए। और अब आज जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ये भी जो इस सरकार की जो नाकामियां और कारगुजारियां हैं उससे जो है अछूती नहीं है। आप देखिए, पिछले पूरे 5 वर्षों में हमेशा से जब ये सरकार और नगर निगम खास करके जब सत्ता में आया, तो एक जो चिर परिचित मांग थी शहर वासियों की, कि लंबे टाइम से जो चला हुआ था कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी की जो बात थी कि किस तरह से रेगुलाइज किए जाए। क्योंकि जिस वक्त ये क्षेत्र मर्ज किए गए, ये उस वक्त साडा में और एनएसी में थे लगभग सारा क्षेत्र, और उस वक्त के कानून के मुताबिक उन्होंने घर बनाए। लेकिन जब ये मर्जर इनका हुआ कॉर्पोरेशन के अंदर, तो ये कॉर्पोरेशन के नियमों में फिट नहीं बैठ रहे थे और उस वक्त से लेकर ये मांग चल रही है। और आज वन टाइम सेटलमेंट में जो हजारों लोगों को राहत मिलनी थी, वो भी ये सरकार देने में विफल रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए, पानी, शिमला का जो आम नागरिक है आज, जो यहाँ पर जो जल निगम है, मौजूदा जल निगम जो है, उसकी मनमानी और लूट से कहरा रहा है। लेकिन निगम और सरकार, इनके माथे पे जूं नहीं रेंग रही। आज भी ये इस कंपनी के आगे जो है सरेंडर कर चुके हैं और मौन है, और इनका जो है सारा कंट्रोल जो है उठ गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि शहरवासी पेनलाइज हो रहे हैं। अभी आपके चुनाव जो है नगर निगम के दहलीज पे, लेकिन सरकार अभी तक भी कोई नीति नहीं बना पाई है। आप चाहे पानी का मसला है, मनमाने दाम, आप देखिए कि हजारों, इवन कई लोगों को रेजिडेंशियल बिल लाखों रुपए के दे दिए, लेकिन आज तक वो बिल सेटल नहीं हो रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि अब चुनाव भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मात्र घोषणाएं कर, जैसे मंत्री जी ने भी घोषणा की कि पानी रोज आएगा। हम कह रहे हैं अभी तो गर्मियां स्टार्ट नहीं हुई, अभी तीसरे चौथे दिन आप राशनिंग करना स्टार्ट कर दिया आपने। और पानी की जो बिल है, सबसे बड़ी बात जो इस कंपनी की लूट है, इसको बंद करना पड़ेगा। और इस कंपनी को पहले की तरह कॉर्पोरेशन में मर्जर होना चाहिए, ताकि शहरवासियों को जो है ये जो लूट है वो बंद हो। और इस तरह से आप देखिए कि बहुत बड़ी समस्या है रोजमर्रा की, जो है पार्किंग की समस्या रोजमर्रा की। अब तो जो नई समस्याएं जागृत हुई, जैसे ट्रैफिक जैम है, आवारा कुत्तों और बंदरों को इतना आतंक है जिसकी तरफ कॉर्पोरेशन का ध्यान ही नहीं है। और ये सरकार समय समय पर कहती रही कि हम जो उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन आज तक कोई धरातल पुत्र। जब से स्मार्ट सिटी के काम शुरू हुए पिछले 6-7 वर्षों से, कछुआ चाल से भाजपा की सरकार में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। और धांधलियां उसमें, स्मार्ट सिटी के जो काम हो रहे हैं उसमें धांधलियों की बातें आम है। आप अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा देने के लिए कितनी बार उसको जो है टेंडर को एक्सीड कर रहे हैं, कितनी बार उसमें जो है आप नई चीजें जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से पूरे प्रदेश का जो है भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर शोषण किया है हर वर्ग का, आज इनको जो है 4 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए, 5 राज्यों में, उससे ये जो है अति आत्मविश्वास में है। लेकिन ये भूल गए कि हिमाचल प्रदेश की जनता प्रबुद्ध जनता है और विद्वान लोग हैं। और यहाँ पर सब समझ चुके हैं कि सरकार ने 5 साल तक हमारे साथ क्या किया है, किस तरह का व्यवहार हुआ है, चाहे वो राजधानी है चाहे पूरा प्रदेश है। तो सब लोग देख रहे हैं। और जिस तरह का जो अभी नतीजा हिमाचल की जनता ने 4 उपचुनावों में दिखाया था, तो जिस तरह से भाजपा की कारगुजारियां रही है, इनको शिमला की नगर निगम में भी वही
नतीजा दोबारा आने वाला है और भाजपा का जो है सुपड़ा शिमला की जनता साफ करेगी और पुनः कांग्रेस का जो शासन है नगर निगम के अंदर स्थापित होगा और एक पहले की भांति जिस तरह से पानी की सुचारू योजना थी और पानी के बिलों पर जो कॉर्पोरेशन का कंट्रोल होता था, अगर कोई गलत बिलिंग भी हो जाती तो उसको रेक्टिफाई किया जाता था। लेकिन आज तो कोई दलील अपील ही नहीं है, ये तो साहूकारों की और बाजार की तरह बात कर रहे हैं कि आज हमने 3 लाख का बिल दे दिया तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की तानाशाही जो चली हुई है निगम के अंदर और जो गोरख धंधा है, अब वक्त आएगा तो हम भाजपा की सरकार से और निगम से भी सवाल करेंगे और इनकी जिम्मेदारी है। बच नहीं सकते, आज ये कहकर बच नहीं सकते कि स्मार्ट सिटी के काम जो है हमने स्मार्ट सिटी कांग्रेस के शासन में शिमला बनी और काम भी स्टार्ट हुए, लेकिन आप बताइए उनमें से कौन सा काम आज अंजाम तक पहुंचा है? 4.5 वर्ष हो गए पूरी सरकार को और निगम को, आज तक कोई काम इनका पूरा नहीं। और कुछ काम ऐसे हैं कई वार्ड्स के अंदर है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ जो कि बन के तैयार है बहुत पहले से, लेकिन उसका जो एक उचित समय का इंतजार किया जा रहा है उसके उद्घाटन करने के लिए। जो चीजें बन के तैयार होगी, साल हो गया, कई परियोजनाएं जो साल भर से तैयार है, लेकिन आप उसको आप लोगों के लिए समर्पित नहीं कर रहे। तो क्या ये चीजें जो ये सारी समस्याएं हैं, अभी जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती कि पिछली बार भी चुनावों में हमें ठगा गया, वन टाइम सेटलमेंट की बात उस टाइम भी थी, पानी के बिलों की बात उस टाइम भी थी, कूड़े की बात गार्बेज की उस वक्त भी थी और व्यापारियों को राहत देने की बात थी। ये सारे मुद्दे उस टाइम भी नगर निगम में थे, लेकिन पूरे 4.5 वर्ष में ना तो नगर निगम, भाजपा शासित निगम और ना भाजपा की प्रदेश सरकार इस मामले में लेकर शिमला शहर की अनदेखी को लेकर कोई भी इन जो मूलभूत यहाँ की समस्या है उनके लिए कोई भी कारगर योजना बनाने में विफल रही है। और अब वक्त आ गया है कि शिमला की जनता बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से अब जो चुनाव होंगे तो कांग्रेस बहुल्य निगम बनेगा और हम दोबारा से इसकी जो सारी प्रशासन है उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की जब निगम होगी तो शहरवासियों को राहत प्रदान होगी। और ये वन टाइम सेटलमेंट का किस्सा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि आज के जो माननीय मंत्री जी है, कानून विभाग भी इनके पास में, अर्बन डेवलपमेंट विभाग इनके पास में, हाउसिंग डिपार्टमेंट इनके पास में, तो अगर और विधायक के 15 साल से शहर के, अगर इतने बड़े कार्यकाल में आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए और आज आप उस समस्या का नाम नहीं ले रहे, आज कभी बात नहीं हो रही कि अब चुनाव दोबारा आ गए, लेकिन आज ये बात नहीं कर रहे वन टाइम सेटलमेंट की। मैं तो कहता हूँ, हम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, आप अपनी जवाबदेही तो करिए जनता के प्रति कि इन 3-4 जो मैंने मूलभूत बातें बताई हैं इसमें उनका क्या स्टैंड है, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी एज ए होल कहना चाहती है और क्या माननीय विधायक साहब और मंत्री जी कहना चाहते हैं। क्या आप अभी भी जनता को गुमराह करना चाहते हैं? गुमराह जनता हिमाचल और शिमला की होने वाली नहीं है और आपको सही जवाब निगम के चुनाव में दिया जाएगा। मकबूल जवाब। आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो रही है मानते हैं आप, क्योंकि आपके कुछ नेता जो है लगातार कांग्रेस से जो है आपने उनका भारतीय जनता पार्टी के भी जा रहे हैं रोज। अभी मैंने पढ़ा अभी दरंग की विधानसभा कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, तीसरा जो मोर्चा है ये पहली दफा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कोई तीसरा फ्रंट बनने की, बहुत बार ऐसा प्रयोग हुआ है और हर बार प्रयोग जो है विफल रहे हैं। तीसरे मोर्चे का हिमाचल प्रदेश में कोई रास्ता नहीं है। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के लोग जो है बहुत बुद्धिजीवी हैं और वो जो राष्ट्रीय पार्टियों के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और हमें पूरा विश्वास है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तीसरे मोर्चे को पहले की तरह ही निराशा हासिल होगी। और पहले तो उनके पास जो बड़े कद के नेता, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हिमाचल प्रदेश से इस तीसरे विकल्प को खोजने की तलाश कर चुके हैं, तो वो भी उसमें विफल रहे, क्योंकि हिमाचल की जनता जानती है कि अगर हिमाचल प्रदेश को कोई आगे ले जा सकता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी आगे ले जा सकती है जो केंद्र सरकारों के साथ तालमेल करके आगे बढ़ा था। हमारे जो साधन है, हमारे साधन सीमित है, सीमित संसाधनों का प्रदेश है। हम बिना केंद्र की सहायता के या बिना कोई ऐसी पार्टी या राष्ट्रीय पार्टियां जो आपका पक्ष केंद्र में रख सकें, उसके हम आगे बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये समझती है जनता कि यहाँ पर तीसरा विकल्प ढूंढना या तलाश करना अपने वोट को बर्बाद करना है। चलिए, तीसरे विकल्प की बात अलग है, पर आपके जो खुद के कांग्रेस के जो वहाँ पे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, उनका सीधा सीधा आरोप है, आपके ऊपर सीधा आरोप है, इनकी कांग्रेस पे आरोप है कि अनदेखी उनकी होती है, परिवारवाद वहाँ पे है, इनकी जो नेता है, नेता के जो आगे रिश्ते आ रहे हैं उनके बच्चे, उनको यहाँ पर मौका दिया जाता है। जो आम जो कार्यकर्ता है वो केवल झंडे उठाने तक यहाँ पर सीमित रहता है। फिर जब आपस में जब तालमेल नहीं है तो किस तरह से आप, मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी की अनदेखी हुई है। और कौन ये बात कर रहा है कि जिसकी अनदेखी हुई और वो पार्टी छोड़कर गया हो। आज परिवारवाद की आपने बात कही, आप बताइए अनुराग ठाकुर जी क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं परिवारवाद है? अगर वो आज 3 बार चुन के आए हैं तो क्या हम उनको परिवारवाद की संज्ञा दे दें? और आज अगर हमारी
सांसद है प्रतिभा सिंह जी है, वो 3 दफा जीत कर आ गई, तो उनको आप कैसे परिवारवाद की संज्ञा दे सकते हैं? और हिंदुस्तान की संसद में आज भी भाजपा के 39 एमपी हैं। मौजूदा संसद में 39 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की वजह है। तो हमने तो नहीं कहा, जनता के दल में जो जीत के आता है वो जनता का फैसला सर्वमान्य है, तो इस पे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चुनकर आता है। और दूसरी बात है, जो लोग गए हैं उनके किसी के व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन संगठन को ये कहकर छोड़ना कि अनदेखी हुई, तो हमें नहीं लगता कोई आपको स्पेसिफिक पता हो तो अलग बात आपके है। जो पूर्व अध्यक्ष युवा जो कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने ये बात कही है कि उनकी अनदेखी यहाँ पर की है मनीष ठाकुर और काफी सारे समय से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप में उन्होंने बहुत समय कांग्रेस में गुजारा और वो हमेशा से जो है पार्टी के हेल्म ऑफ अफेयर में रहे हैं। 3 वर्षों तक वो एनएसयूआई के सेक्रेटरी थे, ऑल इंडिया IYC के। उसके बाद उनको इंडियन यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया 4 साल। और आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र विक्रमादित्य जो मौजूदा विधायक है, उनको उनसे रिजाइन लेकर, उनसे इस्तीफा लेकर उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। और अभी पंजाब के चुनाव थे, तो पंजाब के चुनाव में भी वो कई उनके और उनकी टीम कई जिलों की वहाँ पर कोऑर्डिनेटर थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है या किसी से उनकी व्यक्तिगत कोई हो सकता है कि उनको कोई अनदेखी महसूस हुई हो। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पार्टी ने उनको हमेशा सम्मान दिया है और मैंने आपको बताया भी कितने उच्च पदों पर वो रहे हैं। तो हमें दुख है कि हमारा पुराना साथी है वो हमारे साथ नहीं रहे और हमारे को आज छोड़कर उन्हें आप ज्वाइन किया है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी कोई इस तरह की अनदेखी। पार्टी सिंबल की बात की जा रही है, सूचना से मिली कि पार्टी सिंबल में ना होकर जो है ऐसी चुनाव यहाँ पर किए जाएंगे। आप किस हक में, क्या पार्टी सिंबल में चुनाव होने चाहिए? देखिए, पार्टी सिंबल की जो बात है ये तो सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी से आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? ये वो सरकार है कि जब इन्हें लगता है कि भाजपा जीत रही है तो ये फिर चुनाव चिन्ह पे आ जाते हैं। जब इनको लगता है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे और हमने कोई जीतने के बाद जो है खरीदो फरोख्त करनी है, तो इस तरह की बातें करते हैं। हम अभी आपने हाल में ही थोड़े दिन पहले 6 महीने पहले, उससे पहले 3 नगर निगमों के चुनाव हुए, तब इन्होंने सारा जो है संशोधन किया एक्ट में लाकर, तो तब इन्होंने चुनाव चिन्ह पर चुनाव कराए। तो इनकी मर्जी है जिस तरह से चुनाव करा लें, लेकिन इनको हार इनकी निश्चित है। अभी जो अपनी हार को बचाने के लिए करना चाहते हैं वो होगा नहीं। इनकी मर्जी है जिस तरह से चुनाव करा लें।